समाजवाद की राजनीति करते रहे मुलायम सिंह यादव को लेकर आपके मन में भी ये सवाल हो सकता है कि वो अपने पीछे कितनी संपत्ति और क्या क्या छोड़ गए। ये सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि वो सिर्फ 8 बार विधायक और 7 बार सांसद नहीं रहे, बल्कि 3 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सीएम भी रहे। ऐसे में इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि वो अपने पीछे चल अचल संपत्ति के मामले में क्या क्या छोड़ गए। हेलो, मेरा नाम है तरुण और इस स्टोरी में आपको डिटेल में ये सारी जानकारी दी जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप अनकट को फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो वो क्या क्या छोड़ गए ये पता लगाने के लिए चलते हैं उनके 2019 वाले इलेक्शन एफिडेविट में। इस एफिडेविट के हिसाब से उनका नेटवर्थ 16.5 करोड़ रुपए का था। अगर आपको प्रिसाइज रकम बताएं तो ये 16,52,44,300 रुपए की है। अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी साधना यादव की सालाना इनकम जो है वो 32 लाख से ज़्यादा है। इसके ही मुताबिक उनके इनकम का सोर्स खेती के अलावा लोकसभा से मिलने वाली सैलरी थी। इसी एफिडेविट के मुताबिक उनके बैंक अकाउंट में 56 लाख जमा थे और 16 लाख रुपए कैश में थे। इसके पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 11 करोड़ की संपत्ति डिक्लेयर की थी। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि मुलायम सिंह इटावा के सैफई से आते थे। सैफई से आने वाले मुलायम सिंह की संपत्ति को लेकर कई तरीके की मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं और ऐसी ही एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करोड़ों की खेती की संपत्ति थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 7 करोड़ से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड था। ऐसे ही रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 10 करोड़ से ज़्यादा के नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स भी थे। इन सब के अलावा लखनऊ में उनका एक घर है जहां वो अपनी पत्नी साधना के साथ रहते थे। वहीं इटावा में भी बताया जाता है कि उनके पास एक प्लॉट था। एक लोकसभा चुनाव में फाइल की गई एक एफिडेविट के मुताबिक उन्होंने बताया था कि उनके पास कोई कार नहीं है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास टोयोटा की एक कार थी। जो कार उनकी बताई जाती थी उसकी कीमत 17 लाख के करीब थी। ऐसे ही एक और एफिडेविट में उन्होंने बताया कि उनके ऊपर 2,13,80,000 रुपए का लोन भी है। उनके मुताबिक उन्होंने ये लोन अपने बेटे अखिलेश यादव से लिया था। अच्छा, आपको बता दें कि 2003 के मध्य में बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद मुलायम फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 39 लोकसभा सीटें हासिल की। यह आखिरी बार था जब मुलायम सिंह सीएम बने थे। ये वो दौर था जब आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुलायम सिंह के ऊपर सीबीआई की जांच भी चल रही थी और तब समाजवादी पार्टी को राज्य में पूर्ण बहुमत मिली 2012 में। और इसी दौरान मुलायम सिंह ने जो राज्य की कमान है वो अखिलेश यादव को सौंप दी और मार्च महीने में 2012 में अखिलेश पहली बार सीएम बने। 2012 से 2017 तक का समाजवादी पार्टी का कार्यकाल जो था वो बहुत उठापटक भरा रहा। फिर 2017 में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला और योगी आदित्यनाथ पहली बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। 2022 में कई विश्लेषकों का कहना था कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वापसी करेगी, लेकिन जिनके पास मुलायम सिंह की संपत्ति के हिस्से के अलावा उनकी पार्टी की विरासत भी है, उनकी पार्टी 2022 के चुनाव में हार गई। देखने वाली बात होगी कि मुलायम सिंह की विरासत को अखिलेश यादव किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं।